बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है जादुई पत्तों का रहस्य। गहरे जंगल में गुड़िया नाम की एक चतुर और दयालु जिराफ रहती थी। उसकी लंबी गर्दन और ऊंची नजरें उसे जंगल के हर कोने की खबर रखने में मदद करती। गुड़िया हमेशा शांत और खुश मिजाज रहती थी और जंगल के सारे जानवर उससे प्यार करते थे। एक दिन जब गुड़िया जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास घूम रही थी, तो उसने देखा कि पेड़ की टहनियों पर कुछ अजीब और चमकते हुए पत्ते लटक रहे थे। ये पत्ते साधारण पत्तों से बिल्कुल अलग थे। वे हल्की सुनहरी चमक से जगमगाते और धीमे धीमे संगीत जैसे ध्वनि करते थे। गुड़िया को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने पेड़ से पूछा, हे जंगल के सबसे पुराने पेड़, ये पत्ते इतने खास क्यों हैं? पेड़ ने गहरी आवाज में जवाब दिया, ये पत्ते साधारण नहीं है गुड़िया, ये जादुई पत्ते हैं। जो कोई भी इनसे सच्चे मन से कुछ मांगेगा, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इनका उपयोग केवल अच्छाई के लिए ही करना चाहिए। गुड़िया ने सिर हिलाया और पेड़ को धन्यवाद दिया। उसने एक पत्ता तोड़ लिया और सोचा कि वह इसका इस्तेमाल तभी करेगी जब सच में जरूरत पड़ेगी। गुड़िया ने पत्ता को अपनी छोटी सी गुफा में छुपा दिया। कुछ दिन बाद जंगल में एक बड़ा सूखा पड़ गया। पानी की कमी से जानवर परेशान हो गए। गुड़िया ने सोचा कि अब समय आ गया है कि जादुई पत्ते का उपयोग करने। उसने पत्ते को उठाया और सच्चे दिल से कहा, हे जादुई पत्ते, जंगल में बारिश लाओ ताकि सारे जानवर राहत पा सके। जैसे ही गुड़िया ने ये कहा, आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। जंगल के सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। गुड़िया की इस करामत के बारे में सुनकर सभी जानवर उसके पास आ गए। गुड़िया ने जानवरों को जादुई पत्ते के बारे में बताया और समझाया कि उनका उपयोग केवल जरूरत के समय पर ही करना चाहिए। लेकिन जैसे ही जानवरों को इन पत्तों की शक्ति का पता चला, उनका मन लालच से भर गया। लोमड़ी ने कहा, अगर मुझे एक पत्ता मिल जाए तो मैं ढेर सारे खाने की इच्छा करूंगी। हाथी ने सोचा, मैं तो सबसे ताकतवर बनने की इच्छा करूंगा। ये देखकर गुड़िया चिंतित हो गई। उसने सभी से कहा, जादुई पत्ते केवल भलाई के लिए है, लालच से कुछ नहीं मिलता, यह याद रखना। परंतु जानवरों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वे सब पुराने पेड़ की ओर दौड़ पड़े और पत्ते तोड़ने लगे। कुछ ही देर में पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो गए। जादुई पत्तों का असर पूरे जंगल में दिखने लगा। लोमड़ी ने पत्ते से खाने की इच्छा की, लेकिन इतना सारा खाना आने के बाद भी वह खुश नहीं हुई। हाथी ने ताकतवर बनने की इच्छा की, लेकिन उसकी ताकत ने उसे और अकेला कर दिया, क्योंकि बाकी जानवर उससे डरने लगे। बंदर ने सोने की बारिश मांगी, लेकिन सोना बेकार साबित हुआ, क्योंकि जंगल में उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। धीरे धीरे सभी जानवरों को एहसास हुआ कि उनकी इच्छाओं ने उन्हें और परेशान कर दिया है। उनके लालच ने उन्हें असली खुशी से दूर कर दिया था। गुड़िया ने जानवरों को परेशान देखा तो उसने सबको बुलाया और कहा, तुम सबने देखा कि जादुई पत्तों का गलत उपयोग कैसे तुम्हारे जीवन को उलझा सकता है। खुशी किसी जादू से नहीं आती, बल्कि साधारण चीजों से होती है। जानवरों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और कहा, हमसे गलती हो गई गुड़िया, हमें अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए था। गुड़िया ने पुराने पेड़ के पास जाकर
उससे प्रार्थना की, हे प्राचीन पेड़, कृपया इन जादुई पत्तों को वापस बुला लो और जानवरों को सबक सिखाओ। पेड़ ने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन ये पत्ते अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये जंगल के लिए आखिरी मौका था। जादुई पत्ते गायब हो गए, लेकिन जानवरों ने गुड़िया से सब कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि असली खुशी अपने दोस्तों, परिवार और साधारण जीवन में है। उन्होंने तय किया कि अब से वे लालच और गलत इच्छाओं से दूर रहेंगे। उस दिन से जंगल फिर से खुशहाल हो गया। जानवर साधारण चीजों में खुश रहने लगे और जादुई पत्तों को भूल गए। गुड़िया हमेशा की तरह सबकी मदद करती रही और जंगल में शांति बनी रही। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।